तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके एमपी परीक्षा का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर आप हमारे कूपन कोड STUMGOV40 के माध्यम से 40% छूट के साथ एमपीएसआई कांस्टेबल, आरआरबी, एनटीपीसी, एमपीपीएससी, फुल एंड टाइम, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स का पावर पैक, आरआरबी जूनियर इंजीनियर यानी सभी की तैयारी कर सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां जाके जुड़ जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि दोस्तों आप जानते हो, जो भारत सरकार ने 10% आरक्षण दिया था, जिसके लिए दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार ने अभी तक ऐसा कोई नियम नहीं निकाला है कि जो 10% आरक्षण है उसके लिए कुछ सर्टिफिकेट वगैरह बन सके। तो इसके लिए दोस्तों देखिए एक न्यू अपडेट आया है। कलेक्टर ने कहा हमने सामान्य प्रशासन विभाग से मांगा है मार्गदर्शन और बेरोजगार बोले कई पदों के लिए आवेदन करने की तारीखें भी निकल गई। जैसा कि दोस्तों आप जानते हो, जूनियर इंजीनियर बहुत अच्छी वैकेंसी आई थी, उनके लिए तारीखें निकल गई और कलेक्टर साहब अभी तक यही कह रहे हैं कि हमने सामान्य प्रशासन विभाग से मांगा है मार्गदर्शन। या आखिरकार आप मार्गदर्शन मांगते ही रहोगे या फिर युवाओं के लिए कुछ करोगे भी? भारत सरकार ने मान रहे हैं 10% आरक्षण दिया, तो कम से कम दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार का फर्ज बनता है कि वह युवाओं के साथ गलत नहीं करे और कहीं ना कहीं दोस्तों उनके साथ सही करे। तो देखिए दोस्तों, देखिए सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बेरोजगार कलेक्टर व तहसील दफ्तरों में एक महीने से धक्के खा रहे हैं। इन्हें ना तो तहसील से उनकी जरूरत के मुताबिक प्रमाण पत्र बनकर मिल रहे हैं और ना ही कलेक्टर से। इसी बीच रेलवे, एनटीपीसी व अन्य केंद्रीय संस्थानों में खाली पदों पर आवेदन की डेट निकल गई है। कुछ अन्य संस्थाओं में भी आवेदन की डेट नजदीक है, पर प्रशासन ने इस मामले में किसी भी तरह के प्रमाण पत्र देने से हाथ खड़े कर दिए हैं। अधिकतर अफसरों का तर्क है कि 10% आरक्षण में लगने वाले जाति और आय प्रमाण पत्र को लेकर उनके पास ना तो प्रदेश सरकार का कोई ऑर्डर है ना गजट नोटिफिकेशन। कलेक्टर अनुराग चौधरी ने कहा कि उनसे कुछ बेरोजगार युवक मिले हैं, वे भी चाहते हैं कि उन्हें प्रमाण पत्र मिले। इसके लिए उन्होंने सामान्य प्रशासन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव से बात भी की है। उन्हें बताया गया कि यह मुद्दा मार्गदर्शन के लिए चुनाव आयोग के पास भेजा गया। अपर कलेक्टर रिंकेश वैश्य से भी ऐसे बेरोजगार मिल चुके हैं। श्री वैश्य ने कहा कि हम लोग ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं, इसके बाद ही प्रमाण पत्र जारी कर सकेंगे। उधर रोजगार की तलाश में घूम रहे युवाओं का कहना है कि उन्हें प्रमाण पत्र की जरूरत आज है। आवेदन की अंतिम तारीख निकलने के बाद प्रमाण पत्र मिल भी गया तो उसका लाभ क्या होगा? तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप देखिए युवाओं के साथ बहुत ही ज्यादा गलत हो रहा है। आखिरकार बेरोजगारी भत्ता के नाम पे भी ये पशु चरवा रहे हैं, बैंड बजवाने का वो देंगे ट्रेनिंग। तो कहीं ना कहीं देखिए बेरोजगारी भत्ता के नाम पर भी कांग्रेस सरकार ने युवाओं को शुरुआत में तो बहुत ही लुभाया था, बाद में पता चला कि हमें तो पशु चराना पड़ेगा और कुछ लोग बेचारे ग्रेजुएट होके भी पशु चराने को मजबूर हैं क्योंकि बेरोजगारी भी इतनी है। और देखिए दोस्तों, इन्हें मिलना है 10% आरक्षण। केंद्रीय कार्यालय या फिर शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण का लाभ सिर्फ आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण परिवारों के सदस्यों को ही मिलना है। इसके लिए परिवार के मुखिया के नाम 1000 वर्ग फीट से कम मकान, 8 लाख सालाना से कम इनकम, गांव में 5 एकड़ से कम जमीन, और ये पूरा अच्छे से बताया गया है। इसी के साथ साथ देखिए 4 तक आवेदन करना है पर प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है। मैंने वर्ष 2018 में इलेक्ट्रॉनिक से BE किया है, अब मुझे MTech करना है। देश के कुछ संस्थान 10% आरक्षण दे रहे हैं, मुझे इनमें 4 अप्रैल तक आवेदन करना है पर प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है। सभी सक्षम अधिकारियों से मिल चुका हूँ और 1 माह से कलेक्ट्रेट के सभी लोग चक्कर लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं NTPC में तो चलो दोस्तों रेलवे ने बहुत अच्छा किया कि ऑप्शन दे दिया कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम अपना सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं, परंतु बात दोस्तों रेलवे की नहीं है। बात यह है कि युवाओं का आखिरकार ये 10% आरक्षण भारत सरकार की तरफ से हो चुका है, तो मध्य प्रदेश सरकार में लागू क्यों नहीं किया जा रहा? आखिरकार ऐसी क्या चीज अटक रही है कि आपको दोस्तों बार बार कहा जा रहा है कि ये 10% का आरक्षण हम करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, आचार संहिता आ गई, ये आ गई वो आ गई। तो आचार संहिता से इस चीज का कोई लेना देना ही नहीं है। आप तो युवाओं के साथ गलत कर रहे हैं। आप जैसे किसी ने BTech कर रखा है, जो भी कर रखा है, तो कम से कम दोस्तों वो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ होगा तभी वह 10% आरक्षण की मांग कर रहा है और ये जल्द से जल्द होना चाहिए। इसी के साथ साथ देखिए पटवारी भर्ती से रिलेटेड भी अपडेट आया जिसमें फिर युवाओं के साथ गलत हुआ है। देखिए दोस्तों, जो पटवारी भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें चयनित हुए उम्मीदवारों की अपर आयुक्त से बहस और आवेदन लेने से भी इनकार कर दिया अपर आयुक्त ने। अब ये देखिए पटवारी भर्ती परीक्षा में चयनित हुए उम्मीदवारों ने वेटिंग लिस्ट ओपन करने को लेकर बुधवार को मोती महल स्थित लैंड रिकॉर्ड कमिश्नरेट में धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन से नाराज हुए विभाग के अपर आयुक्त अनय द्विवेदी से उम्मीदवारों की बहस भी हुई। प्रदर्शन से दोस्तों आखिरकार जो अनय द्विवेदी जी नाराज हुए हैं, तो ऐसी नाराजगी क्या है कि आप अपना काम टाइम पर क्यों नहीं कर पा रहे हैं और फिर धरना करते हैं तो आप नाराज भी होते हो। नाराज होने वाली बात नहीं है। आपको सरकारी आप जो भी पद पे बैठे हो वो किसके लिए बैठा है? जनता की सेवा के लिए बिठाया गया है। यदि आपको प्रॉब्लम है, आपको बहस हो रही है, आप नाराज हो रहे हैं, तो आप अपने घर पे भी बैठ सकते हैं। और अपर आयुक्त ने उम्मीदवारों का आवेदन तक लेने से इनकार कर दिया। उम्मीदवार मांग कर रहे थे कि जब प्रदेश में पटवारियों के 1400 पद खाली पड़े हैं तो वेटिंग लिस्ट में 1 साल से नौकरी का इंतजार कर रहे चयनित
1385 उम्मीदवारों को मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है। उम्मीदवारों ने लैंड रिकॉर्ड विभाग के अपर आयुक्त अनय द्विवेदी को बताया कि पिछले 1 साल से उन्हें विभाग द्वारा वेटिंग लिस्ट ओपन करने को लेकर टरकाया जा रहा है। इस बार उन्हें आश्वासन दिया जाता है कि वेटिंग लिस्ट ओपन करके उन्हें काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें दस्तावेजों का वेरिफिकेशन करने के बाद उन्हें पटवारी की ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। लेकिन पिछले 1 साल में 2 बार उनकी वेटिंग लिस्ट को फाइनल करने की प्रोसेस शुरू की गई, लेकिन कभी विधानसभा चुनाव की आचार संहिता के बहाने तो कभी लोकसभा चुनाव के आचार संहिता के बहाने उनकी प्रक्रिया बीच में ही रोक दी गई, जबकि यह प्रक्रिया चुनावों से पूर्व की है और आचार संहिता का इससे कोई लेना देना भी नहीं है। उम्मीदवारों की बात सुनने के बाद अपर आयुक्त श्री द्विवेदी ने कहा कि जो निर्णय लेना है वे विभाग के वरिष्ठ अधिकारी लेंगे, वे उनकी कोई मदद नहीं कर सकते। तो आखिरकार उम्मीदवारों के साथ, युवाओं के साथ गलत हो रहा है। और दोस्तों देखिए, युवा सब मिलजुल कर रहिए, गड़बड़ियां भी बहुत होती है। जो ईमानदारी से मेहनत कर रहा है उसके साथ भी बहुत गलत होता है। ईमानदारी से मेहनत करके पटवारी परीक्षा निकाल के अब जो वेटिंग में स्टूडेंट्स है वो भी बेचारे इतने परेशान हो रहे हैं 1 साल से। अब बात बताइए, 1 साल पहले पटवारी का एग्जाम दिया और 1 साल बाद भी उनकी वेटिंग क्लियर नहीं हो रही है, जबकि 1385 उम्मीदवारों को मौका आखिरकार क्यों नहीं देना चाह रही है। क्या आखिरकार क्या आपके प्रॉब्लम आ गई है, अब ये समझ में नहीं आता। अब देखिए, जो भी है, मेरा काम था वीडियो के माध्यम से सभी को जागरूक कराऊं, वो मैं करा रहा हूं। तो दोस्तों, आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।